राहत के बाद केजरीवाल पर आई 10 आफत। के कविता के खुलासे से आम आदमी पार्टी के नेताओं की उड़ी नींद। ईडी के हाथ लगा ऐसा सबूत, बड़ी बड़ी पार्टियों में भगदड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ शराब घोटाले में ईडी के धमाकेदार एक्शन ने देश में तहलका मचा दिया है, बड़ी बड़ी पार्टियों को हिला दिया है। दूसरी तरफ ईडी के एक्शन से दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत मिल गई है। ये राहत शराब घोटाले में नहीं बल्कि ईडी के नोटिस पर पेश न होने पर दर्ज हुए दूसरे केस में मिली है। ये केस धारा 174 के तहत ईडी ने दर्ज कराया था। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15,000 के मुचलके के साथ जमानत दे दी है। आज चूंकि हमारी रिवीजन में हमने रिक्वेस्ट की थी कि नीचे की प्रोसीडिंग स्टे की जाए, कल 6 बजे जज साहब ने कहा कि नहीं, मैं आपकी स्टे एप्लीकेशन को डिसमिस करता हूं। आज चूंकि मैटर लगा हुआ था तो और डायरेक्शन थी केजरीवाल जी को अपीयर होने के लिए। हालांकि सेशन जज ने कहा था कि अगर आप चाहो तो एग्जामिशन एप्लीकेशन मूव कर सकते हो अपीयरेंस के लिए, तो वो जज डिसाइड करेगी। पर हमने आज मिस्टर केजरीवाल अपीयर हुए हैं। 15 क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है तो 15-15 हजार के 2 अलग अलग केसों में बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड दिए जो एक्सेप्ट कर लिए हैं। हमने एक एप्लीकेशन लगाई है 207 और 91 सीआरपीसी में कि हमारे को डेफिशिएंट कॉपीज सप्लाई की जाएं जो इन्होंने रिलाई की हुई हैं। और ईडी ने एक एप्लीकेशन लगाई है 294 सीआरपीसी में कि अक्यूज को कहा जाए कि डॉक्यूमेंट्स का एडमिशन और डिनायल करे। इसके लिए दोनों के एप्लीकेशंस में रिप्लाई और बहस के लिए 1 अप्रैल की डेट जज साहब ने दी है 10:15। आप नेताओं को कुछ नहीं मिला तो मुद्दे से भटककर बीजेपी को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन इनकी खुशी जल्द मातम में बदलने वाली है, क्योंकि केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी 8 नोटिस भेज चुकी है। बार बार केजरीवाल बहाना बनाकर पेश नहीं हो रहे थे, कोर्ट में गिड़गिड़ा रहे थे, इसलिए ईडी ने कोर्ट का रुख कर लिया था। केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इस केस में केजरीवाल पर जो धाराएं लगाई गई थी वो बेलेबल थी, इसलिए केजरीवाल को जमानत मिल गई। लेकिन आफत और बढ़ गई है क्योंकि के कविता बहुत राज उगल रही है। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं ये बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है, बेबुनियाद केस है। 2 साल से हजारों जगह रेड पड़ रही है, हजारों लोगों की पूछताछ हुई है, लेकिन एक भी नए पैसे का कुछ नहीं मिला, कुछ भी सबूत नहीं मिला, कोई भी एविडेंस नहीं मिली। आज देश के सामने बड़ा मुद्दा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई को एक तरीके से अपने बाहुबली की तरह यूज किया है कि आप रेड पड़वाइए और फिर चंदा लीजिए और उन लोगों को छोड़ दीजिए, उनका केस रफा दफा कर दीजिए। जो अब आप देखेंगे कि इस मुद्दे से देश को बरगलाने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे के मुद्दे से देश को बरगलाने के लिए बहुत सारे इस तरह के ईडी सीबीआई के नए केसेस भी आएंगे, नई जगह रेड पड़ेंगी, नए लोगों को समन किया जाएगा। लेकिन देश के सामने ये क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने घोर चंदे में धोखाधड़ी की है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल को ईडी के दूसरे केस में जमानत मिलने पर ऐसे खुश हो रही है जैसे शराब घोटाले में केजरीवाल बरी हो गए हों, पर ऐसा नहीं है। शराब घोटाले में सीएम साहब की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि अब तेलंगाना की पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता ईडी की गिरफ्त में आ चुकी है। अभी पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है। अब लोग सोच रहे हैं कि बेल मिली किसमें? इनको बेल मिली है जो इन्होंने अभी तक ईडी के सम्मन्स की अवहेलना की और ईडी ने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट में जब ये कोर्ट गए तो उसके लिए इनको बेल मिली है कि चलो पीछे जो गलतियां किया है उसमें आपको अभी 15,000 के मुचलके पे 1 लाख की सिक्योरिटी पे अब ये जमानत पे इस समय हैं। लेकिन इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के सम्मन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी से जल्दी कानून का पालन करना चाहिए और यही संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति के लिए उचित भी है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर सीएम साहब को घेर लिया है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल बहाने बनाकर ईडी के चंगुल से बचने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी पोल खुल चुकी है। ईडी के सामने उन्हें एक न एक दिन पेश होना ही होगा।
कहूंगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को जमानत लेनी पड़ी 174 आईपीसी की जो याचिका ईडी ने फाइल करी थी उसमें। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के दिए हुए 8 समन्स की अवहेलना करी। जब जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समन का निरादर करते हैं तो वो कानून का उल्लंघन करते हैं। लेकिन आज ये तय हो गया कि उनकी उद्दंडता देश की कचहरी को भी मान्य नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं, ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें तो बेल मिलनी थी। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि ये नौबत भी आई। देखिए, मैं बार बार कहती हूं कि पीएमएलए में ये अनिवार्य होता है, अगर आपको समन दिया गया है तो आपको उस समन का आदर करते हुए जाकर जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना है। लेकिन क्या करें, माननीय मुख्यमंत्री जी एक सामान्य व्यक्ति, एक आम आदमी के आवरण में बहुत ही खास व्यक्ति हैं और आज उसी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि ईडी को कचहरी में जाना पड़ा और कचहरी ने भी उनकी बात नहीं मानी। अब उनको पेश होना पड़ा है। जमानत तो मिलनी थी क्योंकि ये एक बेलेबल ऑफेंस है। तो एक तरफ ईडी का हंटर, दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का हल्ला बोल केजरीवाल के लिए काल बन गया है। वहीं के कविता ईडी की पूछताछ में कई बड़े खुलासे कर रही हैं, जिससे केजरीवाल देर से जाएं या सवेर से जाएं, लेकिन ये तय है कि केजरीवाल जेल जरूर जाएंगे। कविता के खुलासे ने शराब घोटाले में ईडी को और भयंकर सबूत सौंप दिए हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता के घर ईडी ने रेड मारी थी। कुछ घंटों तक चली तलाशी के बाद ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया। के कविता ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पाई और सबूत उनके खिलाफ मिले। के कविता भी ईडी के नोटिस पर पेश नहीं हो रही थी, बहाने बना रही थी। जमानत के लिए कविता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन 19 मार्च को सुनवाई होगी। तो शराब घोटाले में ईडी के एक्शन ने देश भर में तहलका मचा दिया है, क्योंकि जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे जांच की आंच तमाम नेताओं के घर तक पहुंच सकती है। अब के कविता पर क्या आरोप है, चलिए ये भी बताते हैं। शराब घोटाले में के कविता पर क्या आरोप है कि शराब घोटाले में साउथ ग्रुप ने आप नेता विजय नायर को पैसे एडवांस में दिए। रिश्वत के बदले नायर ने साउथ ग्रुप की शराब थोक व्यापार में हिस्सेदारी को पक्की करने का काम किया। ईडी को पता चला है कि साउथ ग्रुप शराब लॉबी की मुख्य लीडर कविता है। इस साउथ ग्रुप में मनीष सिसोदिया, एम श्रीनिवासलू रेड्डी, सारथ रेड्डी, राघव मगुंटा शामिल थे। इस ग्रुप को संचालित करने वाले अरुण पिल्लई, बुची बाबू और अभिषेक बोइनपल्ली हैं। ईडी का आरोप है कि कविता और आम आदमी पार्टी के साथ एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत उनकी कंपनी इंडो स्पिरिट को दिल्ली शराब व्यापार में घुसने का मौका मिला। ईडी का आरोप है कि के कविता शराब घोटाले में पूरी तरह सक्रिय रूप से शामिल थी। अब विजय नायर वही आरोपी है जिसे ईडी ने शराब घोटाले में सरकारी गवाह बना लिया है। विजय नायर ने ही ईडी के सामने खुलासा किया है कि उसने समीर महेंद्रो की केजरीवाल से फेस टाइम पर बातचीत कराई थी और साउथ के लोगों से भी केजरीवाल ने शराब घोटाले को लेकर बात की। तो ऐसे में जाहिर बात है कि केजरीवाल फंसेंगे ही। कविता से इस बारे में पूछताछ हुई तो तमाम खुलासे हो गए हैं। तो ऐसे में अब जेल जाने का अगला नंबर केजरीवाल का ही है। आगे देखिए कैसे केजरीवाल पर ईडी एक्शन लेती है और जल्द ही वो सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।